नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं भारत माता के वीर सपूत अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की कहानी का 7वां एपिसोड। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों में मायूसी फैली हुई थी। फिरंगियों ने अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 की सुबह फांसी के फंदे पर लटका दिया था। काकोरी घटना के चार क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका देने के बाद भी अंग्रेजी अफसरों के दिलो दिमाग में काकोरी लूट का इतना गुस्सा था कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की खोज अब तक जारी रखी हुई थी। एक तरफ अंग्रेजी अफसर चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार करने की अलग अलग योजनाओं पर काम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ आजाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे बहादुर क्रांतिकारियों के साथ मिलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को और भी तेज करने में जुटे हुए थे। एक दिन सुबह सुबह सुखदेव हाथ में अखबार लिए गुस्से में चंद्रशेखर आजाद के पास आ धमके और आजाद की तरफ गुस्से में देखकर बोले, ये हराम के जने गोरे पता नहीं चाहते क्या हैं। हमारे देश में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं और कमीने हम भारतीयों पर ही हुक्म चलाते हैं। सुखदेव को गुस्से में देखकर चंद्रशेखर आजाद ने हंसते हुए कहा, एक बात बताओ सुखदेव, तुम्हारा माथा हमेशा गर्म ही क्यों रहता है? गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता दोस्त। जब भी देखो तुम हर किसी पर गुस्सा करते रहते हो। आजाद की बात सुनकर सुखदेव ने तड़ाक से जवाब दिया, सब पर तो मैं गुस्सा नहीं करता आजाद जी। मुझे गुस्सा आता है सिर्फ उन गोरी चमड़ी वाले फिरंगियों पर। साले सांप की तरह कुंडली मार कर बैठे हैं हमारे मुल्क में, और अब एक नई नौटंकी होने जा रही है हमारे देश में। सुखदेव के इतना कहते ही चंद्रशेखर आजाद ने सुखदेव के हाथों से अखबार छीन लिया और अखबार के पहले पन्ने पर लिखी खबर को गौर से पढ़ने लगे। दरअसल अखबार के पहले पन्ने पर भारत में साइमन कमीशन के बारे में विस्तार से एक खबर छपी हुई थी। जैसे जैसे आजाद खबर पढ़ते जा रहे थे, उनके चेहरे पर भी गुस्से की लकीरें उभरने लगी थी। अखबार में साइमन कमीशन के बारे में छपी हुई खबर को पढ़ने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने अपने क्रांतिकारी साथियों से कहा, मेरी एक बात लिख लीजिए साथियों, ये साइमन कमीशन अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। गांधी जी का तो पता नहीं, लेकिन लाला जी कभी भी इन अंग्रेजी कानूनों को नहीं मानने वाले। लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है हमारे देश में। जैसा कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध शुरू हो चुका था। साइमन कमीशन के जरिए ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान की जनता पर अपने कानून थोपना चाहती थी। दरअसल साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य ये था कि हिंदुस्तान के कानून में कुछ ऐसे बदलाव किए जाए जिससे ब्रिटिश हुकूमत उन कानून की मदद से भारत में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को और भी कमजोर कर सके। जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका विरोध करने में सबसे आगे थे पंजाब केसरी के नाम से मशहूर लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भारत के एक ऐसे स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने सबसे पहले लाहौर में होने वाले कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया और हजारों नौजवानों को लेकर लाहौर की सड़कों पर उतर आए। लाला लाजपत राय का विरोध ब्रिटिश हुकूमत के लिए डरा देने वाला था। इसी के चलते आंदोलनकारियों की आवाज को दबाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने साइमन कमीशन का विरोध कर रहे क्रांतिकारियों पर जगह जगह लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों की लाठियां खाकर लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। घायल होने के बाद किसी तरह चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह लाला जी को देखने के लिए लाहौर पहुंचे। लाला जी की हालत गंभीर थी। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद लाला लाजपत राय को अपने गुरु की तरह मानते थे। अस्पताल के बिस्तर पर घायल अवस्था में लेटे लाला जी ने जब आजाद और भगत सिंह को देखा तो कुछ देर के लिए वो अपना सारा दर्द भूल गए। उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा, मेरे शरीर पर पड़ी अंग्रेजों की एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। लाला जी से मिलने के बाद आजाद और भगत सिंह अपने ठिकाने पर लौट आए थे।
सभी क्रांतिकारी लालाजी ने खाई हुई अंग्रेजों की लाठियों का बदला लेने की योजना बनाने में लगे हुए थे। इसी बात को कुछ दिन गुजर चुके थे कि एक दिन सुखदेव बदहवास हालात में क्रांतिकारियों के गुप्त ठिकाने पर पहुंचे और सबके सामने आकर आंखों में आंसू लिए सुखदेव ने दर्द भरी आवाज में कहा, साथियों, गजब हो गया। अभी अभी खबर आई है कि लाहौर अस्पताल में घायल हमारे लालाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज सवेरे ही उनकी मौत हो गई है। सुखदेव की बात सुनकर चंद्रशेखर आजाद के पैरों तले से मानो जमीन खिसक चुकी थी। आजाद के दिल में लालाजी के लिए गुरु से भी बढ़कर सम्मान था। उस दिन क्रांतिकारियों ने पहली बार चंद्रशेखर आजाद को आग बबूला होते हुए देखा था। गुस्से में आजाद ने अपनी पिस्टल को कमर में डाला और बाहर की तरफ जाने लगे। आजाद को गुस्से में देखकर भगत सिंह ने उन्हें रोकते हुए कहा, कहां जा रहे हो आजाद जी? आजाद ने अपनी कमर में झूल रही पिस्टल पर हाथ रखते हुए कहा, आज तो मैं इन घोरों को छठी का दूध याद दिलाकर ही रहूंगा। आजाद को गुस्से में देखकर भगत सिंह ने उन्हें समझाते हुए कहा, आजाद जी, आपके क्रोध की वजह मैं समझ सकता हूं, लेकिन इस वक्त लालाजी की मौत का बदला लेना सही नहीं होगा। वैसे भी काकोरी केस में स्कॉटलैंड पुलिस आपको अब भी ढूंढ रही है। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारे संगठन का क्या होगा? अभी आप शांत हो जाइए। लालाजी की मौत का बदला हम मिलकर लेंगे, लेकिन ऐसे जज्बाती होकर नहीं। उसके लिए हमें कोई ठोस योजना बनानी होगी। भगत सिंह के समझाने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद के सर पर मानो खून सवार था। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? क्या लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने निकले चंद्रशेखर आजाद को भगत सिंह रोकने में कामयाब होंगे? लालाजी की मौत का बदला लेने के लिए क्रांतिकारी आगे अब कौन सी चाल चलेंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद को स्कॉटलैंड पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी? ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और सुनना ना भूलें भारत माता के वीर सपूत अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की कहानी का अगला एपिसोड। साथ ही स्टोरी वाला चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी भूलिएगा नहीं। जय हिंद।